13 फैमिली मोमेंट्स सैड। अब आगे। वीनू हैरानी से शिवांश को देख रही थी। रिद्धव ने अनीका के पैरों से लिपटते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। शिवांश अभय को घूर रहा था कि वंश अभय की साइड धक्का देते हुए आगे आया। ये क्या बकवास चल रही है, आप कहाँ जा रहे हो? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वीनू की तरफ देखा। जाओ अपनी जरूरत की कुछ चीजें ले आओ। वीनू ने न में सिर हिलाया। मम्मा और डैड को छोड़कर हम ऐसे कहीं नहीं जा सकते, वो हमारी जिम्मेदारी है। अनीका ने कहा, जिम्मेदारी निभाने के लिए ये है न जो कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पर शिवांश ने वीनू की घूरा, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, तुम्हें हमेशा अपनी करनी होती है। शिवांश की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वीनू चुपचाप चली गई। रिद्धू वीनू के पीछे गया। डैड, हम दादी को छोड़कर नहीं जाएंगे। शिवांश ने रिद्धव के सामने बैठते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। भाई, यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? अनीका खामोश खड़ी थी। उन्होंने अभय की तरफ देखा। उसके इशारे पर अनीका चुपचाप ध्रुव के कमरे की तरफ चली गईं। वीनू नीचे आए। भाभी। वीनू ने नम आंखों से वंश की देखा। मैंने आपको अपने बच्चे की तरह माना है वंश। वंश के चेहरे पर गिल्ट दिखने लगा। उसे कुछ याद नहीं था मगर दिल घबरा रहा था शिवांश का उसके तरफ न देखना। उसके चेहरे की वो उदासी छिपी नहीं थी। रिद्धू को गोद में उठाकर शिवांश वीनू का हाथ पकड़े बाहर जाने लगा। वीनू ने रिद्धव का हाथ थामा हुआ था। आंसू बहाते हुए रिद्धव बार बार पलटकर देख रहा था। वंश की आंखों से आंसू गालों पर आ गए। शिवांश चौखट पार कर चला गया। वंश बाहर की तरफ भागा। भाई। अभय ने वंश का हाथ पकड़ उसे रोका। उनके पीछे जाने से पहले ये देख जाना। अभय ने फोन वंश के हाथ में रखा। वंश स्क्रीन को देखने लगा। जैसे जैसे वो देख रहा था उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। खुद से नफरत हो रही थी। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? इतनी गलत बातें उसके दिल में कैसे आ सकती है? वो तो शिवांश को अपना सब कुछ मानता है। उसका भाई उसके लिए बाप से कम दर्जा नहीं रखता। भाई भाई, आवाज देते हुए वंश शिवांश के पीछे भागा। गेट से का निकल चुकी थी। वंश नंगे पैर गेट तक आया। भाई, आई एम सॉरी भाई, सॉरी। रुक जाओ। सारे गार्ड्स उसे देख रहे थे। वही अभय मुस्कुरा रहा था। कामे बिनू के सीने में सिर छिपाए रिद्धव तेज तेज रो रहा था। उसकी एक ही रट थी, मुझे नहीं जाना। कि रिद्धू तेज तेज हंसने लगा। वीनू ने अपनी आंखें साफ करते हुए पलट कर देखा। रिद्धू का छोटा सा चेहरा हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। उसके एक गाल पर डिप्पल पड़ता था। रिद्धू अपनी दोनों आंखें बंद कर हंसता था। बेबी। बिनू के ये कहते ही शिवांश उसे घूरने लगा। वीनू ने रिद्धू से कहा, बेबी इट्स रॉन्ग, भाई रो रहा है ना। माँ, भाई बुद्धू। वीनू ने आंखें छोटी कर रिद्धू को देखा। रिद्धव ने गुस्से में रिद्धू को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। रिद्धू जल्दी से जाकर सीट पर बैठ गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज नानी घर जा रहे। वीनू ने झट से शिवांश को देखा जो कैफरी होकर ड्राइव कर रहा था। आपसे ये किसने कहा? बिनू का रोना हैरानी बदल गया। वीनू की नजरें एक मिनट को भी शिवांश से नहीं हट रही थी। रिद्धव भी सिर उठाकर उन्हें क्रूस्टी से देखने लगा। गव्वर, ये बात सच है। वीनू की नाक गुस्से से फूल चुकी थी। शिवांश ने उससे झूठ बोला। शिवांश ने ठंडी निगाह वीनू पर डाली। उसे समझ आया उसने अभी अभी क्या बोला। उनके दोनों बच्चे दांत दिखा रहे थे। 15 days नो चॉकलेट्स। सुनते ही दोनों की हंसी गायब हो गई। इट्स वन डीडा, आई डिड नथिंग रॉन्ग, मॉम सेड। यू वर लाफिंग माई चाइल्ड, नाउ टेक योर पनिशमेंट। शिवांश के स्ट्रेट के साथ कहने पर रिद्धव का मुंह लटक गया। उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। रिद्धू रिद्धव पर हंसने लगा क्योंकि वो चॉकलेट्स नहीं खाता था। डैड, रिद्धू हंस रहा है। ऑरेंजेस ऑल्सो नॉट अलाउड इन द पैलेस। रिद्धू को ऑरेंजेस पसंद थे। अब रिद्धव शांति से बैठ गया। वही उसका छोटा भाई उसे बुरी तरह घूर रहा था। वही वीनू का मुंह गुस्से से फूल चुका था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्यों कहा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं? मामू फोन। शिवांश ने का रोककर सिर घुमाकर उस मिनी बम को देखा। तुमने फिर छिपकर मेरे कॉल्स पर होने वाली बातें सुनी। रिद्धू बाहर देखने लगा। जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ना हो। अगर आगे से तुमने ऐसा किया, मेरे बच्चे को धमकाना बंद करें और मेरी बात का जवाब दे। बोलते हुए वीनू ने शिवांश का कॉलर पकड़ गुस्से में उसे अपने तरफ किया। शिवांश ने एक नजर वीनू के हाथों को देखा, फिर उसके चेहरे को। इफ यू वांट योर हैंड्स टू बी सेफ देन रिमूव देम। शिवांश की डीप हॉर्स वॉइस सुनकर वीनू को अपने पूरे शरीर में सनसनी महसूस हुई। उसकी पकड़ शिवांश के कॉलर पर ढीली हुई। वो हाथ हटाने ही वाली थी कि उसने हाथ न हटाते हुए अपनी पकड़ और टाइट की शिवांश के चेहरे के पास आकर बोली, तब क्या करेंगे आप? शिवांश ने एक दो गहरी सांसें ली। वीनू के हाथों को जबरदस्ती अपने कॉलर से हटाया। लगता जाए डर खत्म हो रहा है। वीनू ये सुन अंदर तक कांप गई। एक पल को सब शांत हो गए। डेरिंग माँ। शिवांश ने घूरकर रिद्धू को देखा। वो चुप हो गया, फिर आगे बढ़कर शिवांश के गाल को पिंचकर पीछे बैठ गया। शिवांश आह भरकर रह गया। वो ना कुछ कह सका ना कर सका। उसने सीट पर टिकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बीवी और छोटा बेटा ऑफ कसम खा रखी थी उसे तंग करने की। फिर रिद्धू की हरकत याद कर शिवांश के होठों पर मुस्कान आ गई। शिवांश ने आंखें खोली। एक पल को वो चौंका। 3 चेहरे उसके चेहरे पर झुके हुए थे। वो तीनों पलकें झपकाते हुए शिवांश को देख रहे थे। क्या है? तीनों ने एक साथ उसके फेस पर किस किया। आई लव यू। शिवांश के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक मीठा सा एहसास उसे हुआ जो शिवांश को पुरसुकून कर गया। सो वॉट। उन तीनों का मुंह बन गया। वो अपनी अपनी जगह बैठ गए। वीनू हल्के से बुदबुदाई। गब्बर। शिवांश ने का स्टार्ट की एक बार, फिर वीनू पूछने को हुई। इस बार फ्रस्ट्रेट होकर शिवांश बोला, मैंने नहीं बोला था, कुछ अभय ने बोला था और तुम अपने घर जाना चाहती थी इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। 2 दिन रहकर वापस चली जाना कहकर शिवांश शांत हुआ। तीनों ने ही कुछ कहने के लिए एक साथ मुंह खोला कि शिवांश ने कहा, क्वाइट। एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आकाश के घर पहुंचकर शिवांश ने उन तीनों को बाहर निकाला। तब रिद्धू डिक्की की तरफ इशारा करने लगा, दैट्स माय लगेज। रिद्धू ने आइज रोल की। तब तक रिद्धव उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गया। छोड़ो। वीनू ने शिवांश को देखा। उसका हाथ पकड़कर बोली, ज़ैड आपने वंश के सामने कुछ क्यों नहीं बोला? आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। वीनू ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो शिवांश का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। शिवांश वीनू और अपने हाथ को देख रहा था। आज उसका अंदाज कुछ पुराने जैसा था। वो उनके बीच आए इस दीवार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही थी। रिद्धू वंश ने तेज तेज कई बार डॉबेल बजा दी थी। दोनों बार बार ये कर रहे थे। वीनू उन्हें देखकर हंसी, फिर जल्दी से उनके पास आकर अपने आप एक साथ कई बार डॉबेल बजाई। अंदर से सिया की आवाज आई, आ रही हूँ बाबा। लेकिन वो तीनों भी नहीं माने। शिवांश ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। उसके 3 बच्चे थे को बेहद शरारती। सीधे खड़े रहो, वीनू के पीछे करते जब शिवांश ने कहा, बिनू ने उसका हाथ रखते हुए डॉबेल बजाई। उसी वक्त सिया ने दरवाजा खोल दिया। वीनू झट से पीछे हो गई। शिवांश का हाथ हवा में ही था। शिव बेटा मैं आ रही थी।
शिवांश ने घूरकर अपने तीनों बच्चों को देखा। रिद्धव शांत खड़ा था। रिद्धू और वीनू मुंह छिपाए हंस रहे थे। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। सिया ने जल्दी से रिद्धू को गोदी में उठाया और रिद्धव के माथे को चूमा। मेरे बच्चे, शिव बेटा अंदर आओ। वो तीनों पर प्यार लुटती उन्हें ले गईं। मुझे नहीं आना आपके घर में, बिनू ने गुस्से से कहा। पैर पटकती अंदर चली गई। उसकी माँ उसे भूल गई थी। शिवांश ने अंदर आते हुए इधर उधर नजर डाली। सोफे पर आकाश लेटा था। रिद्धव भागकर उसके ऊपर चढ़ गया। मामू। आकाश ने आंखें खोलकर रिद्धव को देखा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरा बच्चा है। आकाश ने सिर उठाकर देखा। सामने शिवांश उसे गहरी नजरों से देख रहा था। तभी रिद्धू ने आकाश के बिखरे बालों को और बिगाड़ते हुए कहा, सैड। सबकी नजरें आकाश के चेहरे पर टिक गईं। चैप्टर 14 यू सी मी डिस्ट्रॉयड। अब आगे। वीनू आकाश के पास आई। उसे हग करते हुए बोली, भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। तुम बहुत दिन में आई हो। रिद्धू को अपनी गोद में बिठाते हुए आकाश ने कहा। रिद्धू ने शिवांश को देखा, फिर आकाश को। झूठ। इतना बोलकर वो आकाश के फोन को उलट पुलट कर देखने लगा। वीनू का मुंह रोने जैसा हो गया। भाई वो सही कह रहा है, आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती, इसलिए आप मेरे पास नहीं आते हो। सिया ने शिवांश से कहा। शिव बेटा खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, मैं पानी लाती हूँ। मैं भी आऊंगा बोलकर रिद्धव अनिका के साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए उनके पीछे पीछे चला गया। शिवांश ने कहा, बस मैं निकल रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। तीनों ने एक साथ उसे देखा कि शिवांश आगे बोलते हुए रुक गया। उसने अपनी आईब्राउ रेस करते हुए कहा, व्हाट? नहीं। आकाश बोला, कुछ देर रुक का साथ में चलते हैं। शिवांश वहीं बैठ गया। वीनू ने आकाश के कंधे पर सिर रख कहा, भाई आपको क्या हुआ है? आप ठीक हो जाओ ना, मुझे मेरे पहले वाले भाई चाहिए। शिवांश वीनू को आकाश से चिपकता हुआ देख रहा था। उसकी पकड़ सोफे के हैंडल पर कस गई थी। वो एक टक वीनू के सिर और हाथों को देख रहा था। वीनू ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिया पानी लेकर आई। शिवांश ने एक ग्लास ट्रे से लेकर एक बारे पी लिया। उसे पसीना आ रहा था। सिया ने कहा, शिव बेटा आपको गर्मी लग रही है, गुस्सा आ रहा है। सबने रिद्धू को देखा। शिवांश उसे देखकर इग्नोर कर दिया। आकाश ने कहा, ये तुम्हारा बेटा कुछ बातें बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन उन बातों से सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। वीनू हंसने लगी। रिद्धू के बालों की सही करते हुए बोली, मेरा बेटा बहुत समझदार है। रिद्धू ने वीनू के हाथ को पकड़कर चूम लिया। माँ। शिवांश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो उठकर खड़ा हो गया। वीनू ने कहा, क्या हुआ? शिवांश ने नमे सिर हिला। आकाश से कहा, चलो लेट हो रहा है। वीनू का मुंह उतर गया। बाय डैड। रिद्धव ने बाय किया। झुककर शिवांश ने उसके दोनों गालों पर किस किया। बाय, टेक केयर। वीनू ने अपनी आंखें बंद की। शिवांश उसके पास आ रहा था। ये कहाँ गया? सिया की आवाज पर वीनू ने देखा, रिद्धव गायब था। शिवांश को अपने पैर पर कुछ रेंगता मालूम हुआ। सिर झुकाकर देखा, तब रिद्धू उसके पैर से चिपका हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? रिद्धू ने नमे सिर हिलाया। शिवांश ने झुककर रिद्धू को गोद में उठाया चाहा, तब वो रो उसके पैर से चिपक गया। नमे सिर हिलाने लगे। बेटा मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, जाने दो। रिद्धू ने फिर नामे सिर हिलाया। शिवांश ने वीनू को देखा, जो शिवांश के देखते ही सीधे बैठ गई। इससे पहले कुछ इशारा कर रही थी अपने बेटे को, इसे संभालो। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। रिद्धू बच्चा आ जाओ, पापा को जाने दो। नो। इस बार वो तेज से चीखा था, रिद्धू पहले मेरी गोद में आओ। उसने फिर नमे सिर हिलाया। शिवांश ने आकाश को देखा, यार इस जोक को उठाकर मेरी गोद में दो। आकाश ने झुककर जबरदस्ती से रिद्धू को शिवांश के पैर से दूर किया। रिद्धू फैलकर रोने लगा। उसने आकाश के बाल खींच लिया। यार संभाल इसे। शिवांश ने आकाश की गोद से रिद्धू को लिया। बेटा नहीं नहीं जाओ। शिवांश ने रिद्धू को समझने की कोशिश की। अब तो उठकर वीनू भी उसके पास आ गई। रिद्धू माय बेबी, क्या हो गया आपको, माँ पास आओ। शिवांश ने रिद्धू को अपने सीने से लगाया। उसे थपकते हुए बोला, शांत शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वीनू ने उन दोनों को देखा। केवल ऑफिस जाने के लिए मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। आप कहाँ जा रहे हो? वीनू के सवाल पर जवाब आकाश ने दिया, तुम्हें नहीं पता एक वीक के लाइट इटली जा रहा है। वीनू का चेहरा पल में मुरझा गया। उसने नाराजगी से शिवांश को देखा, बस हमें सिर हिलाया दिया। उसके उदास चेहरे को देख शिवांश आकाश को घूरने लगा। सच हो बोला है ना, तू जाकर बताता, मैंने पहले बता दिया। डैड। रिद्धव ने अपने डैड को देखा। रिद्धव यू नो ना मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट। रिद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। यू कैन गो, आई विल हैंडल हिम। लेट मी पुट इट टू स्लीप। वीनू चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। उसका मन उदास हो गया था। कुछ देर बाद शिवांश कमरे में आया। वीनू बेड पर बैठी थी। शिवांश ने उसके साइड में रिद्धू को लिटाया। पलटकर वीनू के पास आया। अपना ध्यान रखना। वीनू के माथे को चूमते हुए शिवांश वहां से जाने लगा। वीनू ने उसकी उंगली को पकड़ लिया। शिवांश ने पलटकर नहीं देखा। उस शांति को तोड़ते हुए वीनू ने कहा, मत जाए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे संभालूंगी मैं रिद्धू को, जैसे 2 साल से संभालती आ रही हो। वीनू कुछ नहीं बोल सकी। शिवांश ने अपना हाथ छुड़ा लिया। एक बार पलटकर देखा। एक गहरी सांस लेकर वो बाहर आया। बाहर रिद्धव था। रिद्धव, यू आर माय एल्डर ब्रदर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मॉम एंड रिद्धू इन माय एब्सेंस। यस डैड, आई विल डू इट। रिद्धव ने कहा। शिवांश उसके सिर पर हाथ रखता बाहर आया। आकाश उसके साथ ही था। शिवांश जाना जरूरी है, वो तीनों तेरे जाने के बाद बहुत उदास हो जाते हैं। आदत है उन्हें, आदत है, नहीं तूने डाली है। शिवांश के कुछ न बोलने पर आकाश भी शांत हो गया। शाम। वीनू अभी भी सिया के पास ही थी। सारा दिन खामोशी से गुजर गया। रिद्धू ने एक शब्द भी नहीं कहा, न हो कुछ खाया। रिद्धव ने उससे बहुत बात करने की कोशिश की। इस वक्त रिद्धव उसे खाने के लिए मना रहा था। रिद्धू, गेट अप, बी ए गुड बॉय एंड फिनिश योर मील। रिद्धू रिद्धव के पैर पर सिर रखे लेटा हुआ था। रिद्धू उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसे मना रहा था। रिद्धू ने रिद्धव का हाथ झटक दिया। नानी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, तुम नहीं खाओगी तब मम्मा भी नहीं खाएंगी और लिटिल सिस को हर्ट होगा। रिद्धू पर कोई असर नहीं पड़ा। रिद्धव ने उसे घूर कर देखा, तब रिद्धू उसके गोद से उतरकर दूसरी तरफ लेट गया। रिद्धव ने उसके सिर पर मारा। उठो। रिद्धू ने अपनी लाल आंखों से घूरकर रिद्धव को देखा। एक पिलो उठाकर रिद्धव के मुंह पर मारा। यू मिनी बूम। रिद्धू को उठाना चाहा, लेकिन रिद्धू ने रिद्धव के पिंच किया। ओ मॉम। उसने रिद्धव के बाइट कर लिया। रिद्धव जोर से चीखा। उसी पल तेजी से दूर खोलकर वीनू अंदर आई। क्या हो गया? रिद्धू और रिद्धव बेड पर एक दूसरे को मार रहे थे। रिद्धव ने रिद्धू के बाल पकड़े हुए थे और रिद्धू ने रिद्धव के बाल के साथ कॉलर। बास्टर्ड। वीनू ने हैरानी से अपने छोटे बेटे को देखा। रिद्धू, छोड़ो भाई को।
वीनू खाने की प्लेट साइड पर रखकर जल्दी से उन्हें दूर करने लगी। हटो, छोड़ो एक दूसरे को, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, बहुत मार पड़ेगी रिद्धू। भाई भी नहीं छोड़ रहा। हाँ पहले तुम छोड़ो, बोलते हुए बीनू ने रिद्धव से रिद्धू के बाल छुड़ाए। रिद्धू छोड़ो, बहुत मारूंगी। उसी वक्त एक तेज आवाज आई, ये क्या हो रहा है। वो तीनों अलर्ट हो गए। रिद्धू रिद्धव एक दूसरे को छोड़कर सीधे बैठ गए। सामने शिवांश था। उन तीनों को भी भरोसा नहीं हुआ कि शिवांश वापस आ गया, मतलब वो नहीं गया। रिद्धू की आंखें चमकने लगी। रिद्धव ने कहा, डैड ये मुझे मर रहा। इडियट। शिवांश रिद्धू को घूरने लगा। तब रिद्धव उसे इग्नोर कर बेड से उतरते हुए जाने लगा। शिवांश ने उसे घूरकर देखा, वो पिद्दी सा लड़का उसे इग्नोर कर रहा है। रिद्धू निकलकर जा पाता कि शिवांश ने उसे अपने गोद में उठा लिया। कहाँ जा रहे हो। रिद्धू खुद को छुड़ाने के लिए मचलने लगा। वही आकाश चुपचाप खाना खा रहा था। सिया उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। मैं खुद बर्तन साफ करके रख दूंगा। आकाश माफ कर दो मुझे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, माँ है आप मेरी। सिया ने आकाश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उस वक्त मैं गलत थी, वो सब नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे सच नहीं पता था। आपको अपने बेटे पर भरोसा भी नहीं था। आकाश ने सपाट लहजे में कह। सिया कुछ नहीं बोल सकी। कुछ देर की शांति के बाद उन्होंने कहा, भूल जाओ उसे, आगे बढ़ जाओ, शामिल कर लो किसी को अपनी जिंदगी में। कभी नहीं, मैं उसका हक हूँ और आखिरी सांस तक मेरी बीवी वही रहेगी। जो हक उसका है मैं वो किसी को नहीं दूंगा। आप मुझे आबाद देखना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे तबाह बर्बाद होते हुए देखेंगी। इतना तो देख रही हूँ, और कितना बर्बाद करोगे खुद को, बर्बादी की आखिरी हद तक। कैसे रुकेगा ये सब। आकाश सिर उठाकर उन्हें देखने लगा। आर 15 ड्रामाबाज, हाउ डरे यू टच मी। अब आगे। शसिया आकाश को नम आंखों से देख रही थी। आकाश ने कहा, जब वो मुझे मिलेगी, मेरी आंखों के सामने होगी और मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देगी, उसे दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर खामोशी के बाद उसने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या मुझे माफ करेगी। बताओ ना मॉम, क्या मुझे माफ करेगी। सिया आकाश के सवाल कोई जवाब ना दे सकी, बस अपने आंसू साफ करते हुए वहां से किचन में चली गई। आकाश वैसे ही उन्हें देखता रहा। उसने आंखें बंद की। उसकी आंख से एक आंसू गाल पर बह गया। आकाश ने कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगी। शिवांश रिद्धू को अपनी गोद में लिए बैठा था। वह शिवांश के गोद से उतरने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए शिवांश की पकड़ से निकलना इतना आसान नहीं था। रिद्धू ने अपने हाथ पर देखते हुए कहा, पापा छोड़ो, यू लीव मी। शिवांश अपने जिद्दी बेटे को देख बोला, सीधे बैठे रहो वरना। लेकिन अगले ही बंद उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि रिद्ध शिवांश के हाथ पर तेज से बाइट किया था। बीनू जल्दी से शिवांश के पास आई। रिद्धू को शिवांश से दूर करते हुए बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा है। शिवांश ने बीनू को देखा, उसे बोला, तुम दूर जाओ, इसलिए मैं संभालता हूँ। ये पिद्दी सा लड़का इतनी जिद करता है, देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाएगा। जब रिद्धू नहीं माना, शिवांश ने उसे सही से अपने सामने करते हुए कहा, नहीं खाओगे। रिद्धू गुस्से से उसे देखने लगा। शिवांश ने खान की प्लेट बीनू के हाथ में दी। चम्मच रिद्धू के मुंह के सामने करते हुए बोला, मुंह खोलो, खाओ इसे। अगर अभी तुमने खाना नहीं खाया तब पर वापस चला जाऊंगा, और एक भी तक नहीं रहने वाला हूं, तब मैं अभी वापस चला जाऊंगा। शिवांश की धमकी सुनकर रिद्धू ने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया। शिवांश रिद्धू को खाना खिलाने लगा। वहीं रिद्धव जल्दी से शिवांश के सामने आते हुए बोला, मुझे भी खाना है। तब रिद्धू ने से पीछे की तरफ पुश किया। भाई ने खा लिया। शिवांश ने उस छोटे बच्चे को देखा, इतनी सी उम्र में से इतनी ड्रामा दिखाता था। खुद से बोला, एक नंबर का ड्रामेबाज है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। शिवांश को किसी की तेज नजरों का एहसास हुआ। तब उसने सिर उठाकर देखा। वीनू उसे छोटी आंखें किए देख रही थी। शिवांश ने इग्नोर कर दिया। तभी वीनू ने प्लेट रिद्धव के हाथ में दी। खुद मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। वंश क्लब में बैठा था, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिजी था। उसके दोस्त अस्तित्व ने वंश को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने अपने भाई से बात की। तुम्हारे डैड की गैरमौजूदगी में सब कुछ तो तुम्हारे भाई के हाथ में है। तुम्हें भी अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, वरना वह सब कुछ तुमसे ले लेंगे। आजकल यही होता है, प्रॉपर्टी के आगे कोई किसी को नहीं देखता। अभी वंश इतने नशे में नहीं था। उसने सिर घुमाकर अस्तित्व को देखा और बोला, मुझसे वह सब हैंडल नहीं होता है, भाई ही देखेंगे, मैं क्या जानूं कहाँ क्या होना है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। इस पर अस्तित्व ने कहा, यार हम सब हैं ना, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम एक बार कहो तो। वंश ने अपनी लाल आंखों से बुरी तरह घूर कर कहा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे भी तब सब उनका खड़ा किया ही है। अस्तित्व उसके गुस्से को देखकर कुछ पल को चुप रह गया। तभी उसने एक सफेद पाउडर का पाउच वंश के सामने करते हुए कहा, लो इसको, इसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वंश ने वाइन का ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा, ये सब मेरे सामने मत लाया करो, किसी दिन तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वहां बैठी आकृति बोली, यार एक तो वह तुम्हारे लिए इतना करता है, फिर कि तुम उसे पर ऐसे गुस्सा करते हो, दिस इज नॉट राइट वंश। वंश ने कहा, ये सब करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं है, और मैं ये नहीं करना चाहता। मेरे भाई को मेरा ड्रिंक करना ही पसंद नहीं है। तुम्हारी हर बात तुम्हारे भाई पर आकर ही अटक जाती है। वंश इस पर कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें बंद की, सोफे से टेक लगाते हुए खुद से कहा, मेरा भाई ही मेरा सब कुछ है, मेरी जान है। मेरी प्यारी भाभी, उन्हें कितना हर्ट कर दिया मैंने। कल मैंने जो किया है मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे छोड़कर चले गए। सोचते हुए उसकी आंखों के कोने आंसुओं से भीग गए। वंश को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वह कैसे अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है। कुछ देर में पर वंश पूरे नशे में था। आकृति ने उसे इस तरह देखा, फिर उठकर अस्तित्व की गोद बैठ गई। उसने अस्तित्व के चेहरे पर अपने होंठ घुमाते हुए कहा, ऐसे तो ये बहुत जल्दी अपनी आवाज को बर्बाद कर लेगा। वैसे भी इसकी आवाज में पहले वाली बात नहीं है, अब इसकी आवाज भारी हो रही है न। वही नशे में बुदा बुदा रहा था। भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। बीनू छत पर थी, बच्चे सो चुके थे। शिवांश बाहर किसी से बात कर रहा था। वो उसी रूम में थे जो कुछ साल पहले शिवांश ने अपने लिए बनवाया था। शिवांश ने बीनू को देखा, उसके उतरे हुए चेहरे को देख अपने पास आने का इशारा किया। बीनू धीमे कदमों से चलकर शिवांश के पास आकर खड़ी हुई। कुछ पल शिवांश को देखने के बाद शिवांश के सीने पर अपना सिर रख लिया। शिवांश का हाथ अपने आप ही उसके सिर पर आ गया, उसके बालों को सहलाने लगा। वीनू के हाथ में पकड़ा फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तब वंश का असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा था। वीनू ने जल्दी से रिसीव कर कहा, हेलो अमित, क्या हुआ है? वंश ठीक है ना? वो कहाँ है? वीनू की ऐसी चिंता भरी आवाज सुनकर अमित ने कहा, मैं वो ठीक है, बस ओवर ड्रिंक है। उनके दोस्त उन्हें बोलते हुए वो कुछ हिचकिचा रहा था। वीनू ने कहा, मुझे सही से बताओ कहाँ है?
क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, तुम उन्हें उनके दोस्तों से दूर रखना, उनके दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। शिवांश अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर वीनू को देख रहा था बात करते हुए, जिसकी आवाज नम हो गई थी। अमित ने कहा, मैम उनके दोस्त उन्हें ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं, साथ ही ड्रग्स के लिए भी। मैं आज उनके दोस्त आकृति को बात करते देखा, ये कर रहे हैं जिससे वंश सर की आवाज खराब हो जाए। वीनू ने कहा, मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम वहीं रहना, उनके साथ 1 मिनट को भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। वीनू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर शिवांश को देखा। शिवांश कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले वीनू ने कहा, कुछ बाद में कहना, पहले मेरे साथ चलें, हमें वंश के पास जाना है। शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं जाता हूँ, तुम यहीं बच्चों के पास रहो और रेस्ट करो। नहीं, मुझे जाना है, मुझे वंश को देखना है, पता नहीं उन्हें हो क्या गया है, कब से अपनी यह हालत किए जा रहे हैं, आप उनसे कुछ नहीं कहते हैं। कल था उसका रिजल्ट सामने था, आगे कहूंगा तो पता नहीं क्या करेगा, उसे इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए था। वीनू को लगा जैसे सब उसकी वजह से ही हो रहा है। कुछ देर बाद शिवांश और वीनू क्लब पहुंचे। वह सीधे उसे रूम में आए जहां पर वंश अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ था। रूम में के बाहर ही अमित उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने शिवांश को देखा, उसे अपनी जान हलक में आती हुई महसूस हुई, उसके माथे पर पसीना आने लगा था। अमित ने वीनू को देखा और उसके पास आते हुए बोला, मैम सर अंदर है। फिर शिवांश को ग्रेट किया। शिवांश ने हमें सिर हिलाया, डोर खोलकर अंदर आया। सामने ही उसे अस्तित्व आकृति के साथ बैठा था। अब वंश को सामने रखे ड्रग्स को इनहेल करने के लिए फोर्स कर रहा था। आकृति उसका वीडियो बना रही थी। ये देखते ही शिवांश के हाथ की मुट्ठी में कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, वंश। एक पल को सब चौंक गए। वंश अपनी जगह से खड़ा हो गया, अपने सामने शिवांश को देखा। उसने टेबल पर देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने नाम से हिलाते हुए कहा, भाई मैं नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। शिवांश तेजी से वंश की तरफ पड़ा। वंश ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वीनू भी आगे आए। शिवांश वंश के सामने से होते हुए सीधे अस्तित्व के पास पहुंचा। उसने अस्तित्व को पकड़कर उठाया, एक पंच उसके मुंह पर मारा। उसके मुंह से खून आने लगा। वीनू ने वंश को अपने सामने करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? यहाँ ये सब करने के लिए आते हैं, इसलिए आपने इतनी मेहनत की थी। वंश ने अपना सर झुका लिया। वहीं शिवांश ने अपना फोन निकाला और वंश को गुस्से घूरते बोलते हुए बाहर चला गया। आकृति वह सब कुछ छोड़कर भाग गई। अस्तित्व ने वंश को देखा, फिर सामने खड़ी वीनू को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, वाह वंश, क्या ब्यूटी है, प्रेगनेंसी में भी। इसलिए तू बाहर किसी से इंटरेक्ट नहीं करता? यार घर में जब ऐसा माल हो तो बाहर कोई क्या करेगा? तेरे और तेरे भाई दोनों के मजे ही मजे हैं। वंश ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा कि अस्तित्व में वीनू का हाथ पकड़ लिया। उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, बस एक बार मेरे पास भी आ जाओ। वीनू ने अपना उल्टा हाथ उसके चेहरे पर मारा कर अस्तित्व को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की? बेंच से खड़ा होना मुश्किल हो रहा तो बहुत ज्यादा नशे में था। वीनू को देखा, भाभी मत मारो उसे। वीनू ने हैरानी से वंश को देखा, हो क्या गया था उसे? बस कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन नशा उसे पर हावी होने लगा। उसने अपनी आंखों से सामने देखा, तब वंश को कोई अस्तित्व की तरफ हुए दिखा और वंश वहीं बेहोश हो गया। उसी वक्त इस वक्त शिवांश के गार्ड अंदर आ अस्तित्व को वहां से उठाकर ले गए। शिवांश ने वीनू के सामने आते हुए उसे देखा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आपके होते हुए मुझे क्या होगा? कहते हुए वीनू बहुत इमोशनल थी। उसे रोना आ रहा था लेकिन खुद को रोकते हुए उसने शिवांश के सीने में खुद छुपा लिया। मैं जो भी करती हूँ हमेशा गलती क्यों हो जाता है? शिवांश ने वीनू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर ले गया। जब वो वापस पहुंचे, सिया और आकाश अब तक सो चुके थे। शिवांश ने आकर रूम में देखा, दोनों बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखकर वो फिर वापस चला गया। वीनू बाथरूम से फ्रेश होकर आई, उसे शिवांश कहीं नहीं देखा। वीनू ने मां बाहर आकर देखा, वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। वीनू खुद से बोली, अब इनसे बात करना कितना मुश्किल हो गया है, पहले ही सब सही था तो हर मिनट फोन कॉल करते रहते हैं। वीनू धीमे धीमे चलते हुए शिवांश के पास आई। उसने शिवांश के कंधे पर हाथ रख उसे अपने तरफ करना चाहा। शिवांश पलटा। वीनू ने कहा, मुझे आज आपसे कुछ बात करनी है। कान से फोन दूर करते हुए बोला, कल करना, अब जाकर कर सो जाओ। शिवांश ने से उसकी आंखों को पढ़ लिया। उसने कहा, अब उसका कोई फायदा नहीं है। शिवांश सर्द आवाज पर वीनू उसे देखने लगी, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मुझे मेरे अंश कभी वापस नहीं मिलेंगे?